नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त मैथ्स में आज हमारा एक नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर दोस्त हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अर्थमेटिक का बहुत ही कोर टॉपिक भी है। ठीक है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक क्या है, 3-4 टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है दोस्त, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से दोस्त अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन बनते प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ तो कांस्टेबल लेवल पे भी दोस्त यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बनते लाभ और हानि से। तो क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम में भी और आपकी लाइफ में भी। हर कोई जुड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस से। जो भाग दौड़ हो रही है आज की जिंदगी में सब किसके लिए, प्रॉफिट या लॉस के लिए ही हो रही है। भाई किसी को अर्निंग करनी है, प्रॉफिट करना है, उसी के लिए तो भाग दौड़ हो रही है। अच्छा दोस्त, प्रॉफिट और लॉस का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ, यानी कि प्रॉफिट और लॉस आया कैसे माइंड में, या इसका चैप्टर का जो उद्गम हुआ वो कैसे किया गया। तो दोस्त अब से पहले यदि हम कई सौ साल पहले की बात करें तो क्या होता था, जैसे किसी भाई के पास अनाज हुआ है, किसी भाई के पास चावल है, तो उस किसी को अनाज की आवश्यकता है तो वो जिसको चावल की आवश्यकता है, और किसी को अनाज की आवश्यकता है तो जिसको अनाज की आवश्यकता है वो चावल वालों को अनाज देगा और उससे चावल ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे आपस में क्या करते थे, चीजों का विनिमय करते थे, यानी कि एक दूसरे से अदला बदली। ठीक है, तो वहां पर कोई स्वार्थ ही नहीं था, प्रॉफिट लॉस का कोई मीनिंग ही नहीं था वहां पर। अब क्या हुआ, इसी बीच कुछ स्वार्थी लोग आए। अब स्वार्थी लोग आएंगे तो सिंपल सी बात है, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, यानी कि लाभ का उद्गम कहां से हुआ, जब स्वार्थी लोगों का उसमें क्या हुआ, उस लेन देन में स्वार्थी लोगों का उद्गम हुआ, तो वहां से क्या आया, आपका प्रॉफिट आया। उन्होंने सोचा भाई ऐसे तो ठीक नहीं है, हमारा चावल महंगा है, उसका गेहूं सस्ता है, तो हम तो उसको महंगी चीज दे रहे हैं और सस्ती ले रहे हैं। तो वहां से क्या शुरू हुआ दोस्त, वहां से हुआ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू। उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम इस पे प्रॉफिट कमाएं। तो वो जो उनको चाहिए था, अगर उनको अनाज चाहिए था, अनाज को खरीदते थे, फिर उसको अच्छे भाव पे बेचते थे। तो वहां से क्या शुरू हुआ दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम इसी के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्त चैप्टर में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, ना तो आपको कोई फॉर्मूला रटना है, ठीक है, कुछ नहीं रटना है। पूरे मैथ जो भी आप पूरा मैथ पढ़ोगे, अर्थमेटिक जो भी पढ़ोगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला फ्री पढ़ोगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, बस फोकस करना है डिटेल पर कि किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो कि उसकी डिटेल क्या है, उसका बेसिक क्या है। रटना किसी भी चैप्टर को नहीं है, क्योंकि मैथ्स को दोस्त ना तो कोई आपको रटा सकता है, ना आप कभी भी मैथ को रट सकते हो। अगर रटोगे तो आपको 1-2 दिन याद रहेगा बस, और वो भी वही क्वेश्चन याद रहेंगे जिसको आप रटोगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही। ठीक है, तो क्या करना है, आपको डीपली पढ़ना है, यानी कि कंसेप्ट को समझना है, किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को समझना है। जो फोकस करना है आपको वो करना है कंसेप्ट पे। यदि दोस्त आप कंसेप्ट पे फोकस करते हो, एक बार आपके हाथ कंसेप्ट लग गया, फिर उसके बाद चैप्टर से आपको एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे दे या कितनी भी वेरिएशन दे दे क्वेश्चन में, आप तुरंत क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। और यदि आप रट्टाफिकेशन करोगे और वहां पर जाकर कोई अलग क्वेश्चन मिल जाए आपको हॉल में जाकर, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, तो क्वेश्चन में नई वेरिएशन आ जाए कोई, तो आप क्वेश्चन को नहीं कैच कर पाओगे। तो मेन फोकस जो आपको रखना है दोस्त, वो किस पे रखना है, हमेशा कंसेप्ट पे रखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो एक ही बात का ध्यान रखना है दोस्त, इसमें लाभ और हानि में आपको जो लाभ या हानि होता है हमेशा किस पे होता है, क्रिया मूल्य पर होता है। क्रिया मूल्य क्या होता है, सीपी, जिस पैसे पर आप वस्तु खरीदते हो। क्या होता है, एक तो सीपी होता है क्रिया मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है, जिस पैसे पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, एक तो होता है आपका क्रिया मूल्य यानी कि सीपी, जिस पैसे पर वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि
SP सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है दोस्त? सेलिंग प्राइस होता है जिस पैसे पर वस्तु बेची जाती है, जिस पैसे पर वस्तु बेची जाती है। क्लियर है? एक हो गया हमारा क्रय मूल्य, जिस पैसे पर हम वस्तु खरीदते हैं। एक हो गया हमारा विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस, जिस पैसे पर हम वस्तु बेचते हैं। फिर बात आती है कि लाभ कहां से आएगा। तो लाभ कहां से आता है दोस्त? लाभ या हानि कहां से आती है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि आप किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदते हो, सपोज आपने 10 रुपए में खरीदी और वो बेच दिया आपने 12 रुपए में, तो क्या होगा? आपको सिंपल सी बात है, लाभ होगा। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी कितने रुपए में? 10 रुपए में। CP है, ये क्रय मूल्य है। जब जो वस्तु आप खरीदते हो, वस्तु जो खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस पैसे पर खरीदते हैं। और जिस पर बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य SP। तो आपने 12 रुपए की बेच दी, तो लाभ हानि का कैसे पता चलता है? जैसे आपने 10 रुपए में खरीदी वस्तु, बेची कितने में? 12 में। तो यहां पर क्या होगा दोस्त? आपको 2 रुपए का लाभ होगा। बस 10 में खरीदी, 12 में बेच दी, तो कितने रुपए कमाए आपने? 2 रुपए। तो ये क्या होगा? 2 रुपए का क्या हुआ? आपको लाभ हुआ। फिर बात आती है हानि की। हानि कैसे आएगी निकल कर? सपोज करो दोस्त आपने कोई वस्तु खरीदी 15 रुपए की, ठीक है, और वो वस्तु बेच दी आपने 12 रुपए में। एक वस्तु खरीदी आपने 15 रुपए में और उसे बेच दिया आपने कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो कितने रुपए की हानि हुई आपको हुई दोस्त? 3 रुपए की हानि। तो यहां से क्या बात निकल कर आती है? यदि किसी वस्तु का SP CP से ज्यादा है, यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो आपको लाभ होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। सिंपल है। यानी कि हानि कहां से आती है निकल के? यदि SP कम है CP से तो हानि निकलेगी, यदि SP ज्यादा है CP से तो लाभ होगा, ठीक है। सिंपली आप ये भी बोल सकते हो भाई लाभ जो निकल कर आया वो कैसे आया? आपने क्या किया? SP में से CP को माइनस किया, तो क्या आया निकल कर? लाभ आया, ठीक है। और हानि कैसे आएगी? हानि में आप क्या करोगे? CP में से माइनस करोगे SP, तो कितनी आएगी? हानि निकल कर आएगी, ठीक है। यानी कि लाभ इक्वल टू होता है SP माइनस CP, ठीक है, और हानि इक्वल टू होती है CP माइनस SP। तो ये हो गया हमारा लाभ और हानि का फंडा, ठीक है दोस्त। लाभ में क्या होता है? SP बड़ा होता है तो SP को पहले रखेंगे, SP माइनस CP जो भी निकल कर आएगा वो लाभ होगा। हानि में CP बड़ा होता है, SP छोटा होता है, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो हानि इक्वल टू होता है CP माइनस SP। क्लियर है? अब बात आती है दोस्त लाभ प्रतिशत की, लाभ या हानि प्रतिशत की। लाभ और हानि प्रतिशत क्या होता है? जैसे आपने अभी कोई वस्तु खरीदी, सपोज करो आपने खरीदी 10 रुपए पर, ठीक है, और वो बेच दिया आपने 12 रुपए में। 10 रुपए में एक वस्तु खरीदी और आपने बेच दिया उसको 12 रुपए में। आपको बताना है यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। एक वस्तु आपने 10 में खरीदी, 12 में बेच दी। तो एक बात का ध्यान रखना है दोस्त, हमको जो लाभ या हानि होता है पूरे टॉपिक में इसी कंसेप्ट पे फोकस करना है आपको। हमको जो लाभ या हानि होता है वो होता है हमेशा किस पर? CP पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि होता है हमेशा किस पे होता है? CP पे, क्रय मूल्य पर। तो आपने कितने रुपए कमाए दोस्त? यहाँ पर 2 रुपए। 10 रुपए में खरीदी एक वस्तु, 12 में बेच दी, तो कितने रुपए कमाए? 2 रुपए। आपने कमाए 2 रुपए। अब जो हम रुपए लाभ या हानि जो हम कमाते हैं, लाभ जो कमाते हैं या हानि जो कमाते हैं, हम किस पे कमाते हैं? हमेशा CP पे। तो किस पे कमाए? 10 पे। और प्रतिशत के लिए आपको पता है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो प्रतिशत के लिए 100।
जीरो से जीरो कट और ये आ जाएगा आपका 20% लाभ। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब लाभ हानि प्रतिशत की बात करते हैं तो सीपी दिया आपको 10, एसपी दिया है 12 रुपए, तो क्या निकालोगे? सबसे पहले तो आपको लाभ ही निकालना पड़ेगा। लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 2 रुपए आपने कमाए। अब ये 2 रुपए जो कमाए किस पे कमाए? हमेशा जो लाभ हानि होती है हमको वो होती है सीपी पर, वो हुई सीपी पे यानी कि 10 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो लाभ हो गया हमारा 20%। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्त हानि की, जैसे आपने कोई वस्तु है 25 रुपए की और उसको बेच दिया आपने 21 रुपए में। ठीक है, एक 25 रुपए की वस्तु को आपने 21 रुपए में बेच दिया, तो आपको बताना है यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बताना है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो 25 रुपए की वस्तु 21 में बेच दी, तो जब हम हानि निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी, 25 में से 21 गई, कितना आएगा? 4, तो हानि कितने की हुई? 4 रुपए की। तो इस पूरे लेन देन में आपको हानि हुई दोस्त 4 रुपए की, लेकिन आपको तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ और हानि जो होती है हमको किस पे होती है? हमेशा क्रिया मूल्य पर होती है। बस इसी बात का ध्यान रखना है पूरे टॉपिक में कि लाभ और हानि जो होती है हमको वो होती है सीपी पे, यानी कि क्रिया मूल्य पे। क्रिया मूल्य कितना है? 25, और प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत लगाने के लिए 100, प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है, 25 से कट करोगे, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16% हानि। क्लियर है? ये तो हो गई दोस्त बेसिक कंसेप्ट की बात कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। बेसिक कंसेप्ट हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दोस्त सपोज करो आपको दिया है क्वेश्चन में दिया है आपको लाभ दिया है 16.2/3% लाभ दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको प्रतिशत जब पढ़ाया था दोस्त तभी बोला था आपसे, प्रतिशत से रिलेटेड हमारे 4-5 टॉपिक हैं इसमें अर्थमेटिक में। जहां भी आप प्रतिशत देखते हो कुछ नहीं करना है, बस उस प्रतिशत को ब्रेक करना है आपने। प्रतिशत ब्रेक सबको आता है, अगर नहीं आता है तो दोस्त आप प्रतिशत वाली वीडियो देख सकते हो हमारी, उसमें डिटेल में बताया मैंने कि प्रतिशत को कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो जब आप 16.2/3% को ब्रेक करोगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू दोस्त? 1/6, यानी कि लाभ दिया था आपको 16.2/3%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। अब ये जो बेस होता है इसमें आपको एक बात पता है, लाभ और हानि जो होती है हमको हमेशा किस पे होती है? सीपी पे। तो ये जो बेस होगा हमेशा ये क्या होगा? हमेशा सीपी होगा। और जो अंश होगा जो भी आपको दिया है क्वेश्चन में, अगर लाभ दिया है तो ये लाभ होगा, अगर हानि दी है तो ये हानि होगी। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप प्रतिशत को ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद कितना है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/6। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू में जो दोस्त बेस होगा वो हमेशा क्या होगा? क्रिया मूल्य। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है हम जो लाभ हानि फाइंड आउट करते हैं, लाभ हानि जो आती है हमेशा किस पे आती है? क्रिया मूल्य पर निकलती है। तो बेस क्या होगा? क्रिया मूल्य, यानी कि सीपी होगा। अब यहां से आप सीपी और एसपी दोनों निकाल सकते हो। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी तो 6 रुपए है, सिंपल सी बात है। अब इस 6 रुपए पे एक वस्तु का क्रिया मूल्य था 6 रुपए, आपने उस पे लाभ कितना कमाया? 1 रुपए। तो एसपी क्या हो जाएगा? यदि आप सीपी में 1 रुपए लाभ जोड़ दो तो क्या आता है? एसपी आता है, नहीं आता है? विक्रय मूल्य आता है, नहीं आता है? बस सिंपल सी बात है, आपने एक वस्तु 6 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि सीपी में 1 जोड़ दो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? अगर ये हानि होती तो विक्रय मूल्य क्या आता? सीपी में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है कंसेप्ट? तो पूरा का पूरा टॉपिक दोस्त इसी पे डिपेंड है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है। आपको कुछ नहीं करना है पूरे टॉपिक में, बस प्रतिशत को ब्रेक करना है। जो भी परसेंट आपको दिया है लाभ या हानि का उसको ब्रेक करना है। जैसे ब्रेक किया आपने, यहाँ पर आया 1/6, जो बेस होगा वो हमेशा सीपी होगा। ठीक है, और जो अंश होगा अगर लाभ दिया है तो लाभ होगा, अगर हानि दी है तो हानि होगी। ठीक है, यहां से आप सीपी और एसपी दोनों निकाल सकते हो। बस सीपी तो 6 रुपए है, 1 रुपए का आपने लाभ कमाया, यदि लाभ कमाया तो सीपी में प्लस होगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। अगर हानि होती तो सीपी में माइनस होता, फिर क्या आता? विक्रय मूल्य आता। क्लियर है? चलो चलते हैं तो क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, पहला क्वेश्चन है इसमें, एक वस्तु का क्रिया मूल्य 1470 रुपए है,
तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपको विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है वस्तु का, और सीपी आपको गिवन है। दोस्त क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दो ही बातें देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। तो आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, एक तो सीपी दिया है, कितना दिया है 1470 रुपए। ठीक है, और एक क्या दिया आपको, एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया, यानी कि लाभ प्रतिशत दिया। लाभ प्रतिशत कितना दिया है 10%। ठीक है, एक तो क्रिया मूल्य दिया है 1470, एक लाभ परसेंटेज दिया है 10%। ठीक है, और क्या दिया आपको, और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है आपसे एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, क्लियर है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो क्या करना है, मैंने आपसे दोस्त एक ही बात बोली है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रतिशत को कैच करना है, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो। तो लाभ प्रतिशत है 10%, इस 10% को क्या करना है, आपने ब्रेक करना है। ब्रेक करोगे कितना आएगा 1/10। इसका मतलब क्या है, एक वस्तु जिसका सीपी कितना है 10 रुपए, बेस में जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, वो सीपी होगी, क्रिया मूल्य होगा हमेशा। ठीक है, मैंने अभी बताया प्रीवियस में आपको रिसेंट में कि जब आप प्रतिशत को ब्रेक करते हो, जो बेस में वैल्यू आएगी हमेशा किसकी आएगी, सीपी की, क्योंकि लाभ और हानि जो होता है हमको किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, क्रिया मूल्य पे होता है। तो एक वस्तु जिसका क्रिया मूल्य कितना है, क्रिया मूल्य 10, आपको एक टेबल बनानी है, सीपी और एसपी, क्रिया मूल्य कितना है 10। आपने 1 रुपए का लाभ कमाया, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया है, अगर लाभ प्रतिशत है तो ये क्या हो जाएगा लाभ। तो 1 रुपए का जब आप लाभ कमाओगे तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर लाभ कमाओगे तो इस 10 में प्लस करोगे, अगर हानि होगी तो इस 10 में से माइनस करोगे, प्लस करोगे कितना हो जाएगा एसपी 11। क्लियर है, यानी कि एक वस्तु जिसका सीपी है 10 रुपए और एसपी कितना है 11 रुपए। लेकिन दोस्त वास्तव में वस्तु का सीपी कितना दिया आपको 1470, तो 1470 किसकी वैल्यू होगी, 10 की होगी, नहीं होगी भाई। सीपी कितना दिया वास्तव में आपको 1470, तो 1470 किसकी वैल्यू होगी 10 की। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं आज तक कि वैल्यू आपको कहां पर मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी। तो 1470 भी सीपी की वैल्यू है, 10 भी सीपी की, तो 1470 किसकी वैल्यू होगी 10 की, या 1470 इक्विवेलेंट किसके होगा 10 के। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एसपी विक्रय मूल्य, यानी कि 11 की। जो भी वैल्यू चाहिए वो मल्टीप्लाई में रख दो, 0 से 0 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 11 सत्ते 77, कैरी आ गया 7, 11 चौक 44, 44 और 7 51, कैरी आ गया 5, 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1617। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा 1617। यदि दोस्त क्वेश्चन में आपसे पूछता है, यहाँ पर दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो विक्रय मूल्य और एक आपसे पूछता है कि लाभ ज्ञात करे। तो लाभ क्या होगा, आपने 10 रुपए की वस्तु 11 में बेच दी, तो लाभ कितना रुपए का कमाया 1 रुपए का। तो 1470 किसकी वैल्यू 10 की चाहिए, किसकी आपको 1 की। फिर आपको लाभ की वैल्यू चाहिए, जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए वो क्या रख दो, आप मल्टीप्लाई में रख दो, उसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो विक्रय मूल्य पूछ सकते हैं आपसे, अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो मल्टीप्लाई में 11 रख दो विक्रय मूल्य, अगर लाभ पूछता है तो लाभ 1 रुपए का कमाया, मल्टीप्लाई में 1 रख दो। क्वेश्चन में ये पोर्शन दोस्त कभी चेंज नहीं होता है, जो भी वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई में रखते चले जाओ। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्त सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो 2100 रुपए में बेची आपने वस्तु, यदि आप वस्तु को बेचते हो तो वो क्या होता है, वस्तु का एसपी होता है विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य दिया है 2100 रुपया और हानि प्रतिशत दिया है। ठीक है, हानि परसेंट कितना दिया है 12.5%। आपसे पूछा क्या है सीपी, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, आपने तो सिर्फ प्रतिशत को कैच करना है। जैसे आप प्रतिशत को कैच करते हो फिर उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 12.5% को जब आप ब्रेक करते हो तो क्या आएगी वैल्यू 12.5% की 1/8। 12.5% को ब्रेक करोगे तो 1/8। इसका मतलब क्या है, सीपी ब्रेक करते हो तो 12.5% की वैल्यू आएगी 1/8। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो बेस होता है दोस्त हमेशा क्या होगा, वो सीपी होगा। तो एक वस्तु है जिसका सीपी दिया है आपको कितना 8 रुपए, और उस पर आपको कितने रुपए की हानि हुई, हानि दी है आपको, तो हानि कितने रुपए की हुई 1 रुपए की। तो जब आप 8 में से 1 रुपए माइनस करोगे, यदि लाभ होता है तो प्लस करते हो, एसपी आ जाता है, यदि हानि होती है तो माइनस करोगे, क्या आएगा फिर एसपी आएगा। तो एक वस्तु है जिसका सीपी है 8 रुपए, 1 रुपए की हानि पर आपने बेचा, तो 8 में से 1 माइनस करो तो कितने रुपए में बेचा आपने 7 रुपए में। क्लियर है, लेकिन दोस्त वास्तव में वस्तु बेचते कितने में आप 2100 रुपए में।
भाई ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, और आपको पता है वैल्यू कहां पर दी होती है, क्वेश्चन में दी होती है। तो आपने वस्तु बेची 2100 रुपए में, 2100 किसके इक्विवेलेंट होगा, 7 के, यानी कि 7 की वैल्यू होगी। आपको बताना है सीपी, तो सीपी कितना है वस्तु का, 8 रुपए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 8 की, ठीक है। कट करोगे, 7 तिया 21, 8 तिया 24, तो वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को क्वेश्चन में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचने पर 90 रुपए का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य और क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था उस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है। तो एक तो आपको क्या दिया है, इसमें लाभ दिया है, कितना दिया है, 90 रुपए, और एक क्या दिया आपको, लाभ परसेंट दिया है। लाभ परसेंट कितना दिया है, 16/2/3%, और आपको सीपी और एसपी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में सीपी और एसपी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस प्रतिशत को कैच करना है और उसको ब्रेक करना है। तो 16/2/3% को जब आप ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, 1/6। इसका मीनिंग क्या होता है 1/6 का, जो बेस होता है वो क्या होता है दोस्त, हमेशा सीपी होता है। ठीक है, और जो अंश होता है वो लाभ या हानि, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया, अगर लाभ दिया है तो लाभ होगा, या हानि दी है तो हानि होगी। अगर लाभ होता है तो सीपी में प्लस होता है तो एसपी आता है, अगर हानि होती है सीपी में से माइनस करते हैं तो क्या आता है, एसपी आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सीपी और एसपी। तो सीपी कितना है, 6 रुपए। 1 रुपए का आपने लाभ कमाया तो कितने में बेच दिया, 7 रुपए में। ठीक है, 6 रुपए की वस्तु को आपने बेच दिया 7 रुपए में, लाभ कितना कमाया, 1 रुपए, लेकिन वास्तव में आप लाभ कितना कमा रहे हो, 90 रुपए। तो 90 जो वैल्यू होगी दोस्तों वो किसकी होगी, 1 की होगी, लाभ की, क्योंकि ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो 90 किसकी इक्विवेलेंट होगा, 1 के। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सीपी की, तो सीपी कितना है, 6, आपको वैल्यू चाहिए 6 की। 9×6 = 540 रुपए। तो सीपी कितना आ गया दोस्त, सीपी आ गया 540 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन का ये पोर्शन कभी चेंज नहीं होता है दोस्त। आपको चाहिए अब एसपी, तो एसपी क्या होगा, 90 की इसकी वैल्यू 1 की, आपको चाहिए एसपी, एसपी कितना है 7, तो किसकी वैल्यू चाहिए 7 की, 9×7 = 63, तो एसपी कितना आ जाएगा 630 रुपए। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का सीपी दिया है आपको 1250 रुपए और एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1400 रुपए। आपको बताना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो लाभ सबसे पहले क्या है दोस्त, आपको एक बात पता है, जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ हानि जो होते हैं हमको किस पे होते हैं, हमेशा सीपी पे होते हैं। ठीक है, और लाभ कैसे निकालते हैं हम, एसपी में से माइनस करते हैं सीपी को। ठीक है, लाभ क्या होता है, लाभ इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो 14 में से माइनस करोगे 1250, 1400 में से माइनस करा आपने 1250, कितना आएगा 150। तो कितने रुपए का लाभ कमाया आपने, 150 रुपए का लाभ कमाया दोस्त आपने, कितने का, 150 रुपए का। लाभ और हानि जो हम कमाते हैं वो किस पे कमाते हैं, हमेशा सीपी पे। तो सीपी कितना है, 1250 रुपए। क्लियर है, आपको एक बात पता है, लाभ हानि जो होती है हमको किस पे होती है, हमेशा सीपी पे। ठीक है, 1250, प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 5 तिया 15, 3 चौक 12। तो लाभ परसेंटेज कितना आ जाएगा, 12%। क्लियर है, लाभ परसेंट आ जाएगा 12%। डाउट तो नहीं किसी दोस्त को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां से आप लाभ निकाल सकते हो। लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, 1400 में से 1250 गए, 150 रुपए आपने लाभ कमाया, और लाभ हानि जो हम कमाते हैं वो किस पे कमाते हैं, हमेशा सीपी पे। 1250 पर प्रतिशत के लिए 100, फिगर को कट करोगे आंसर आएगा आपका 12% लाभ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो व्यक्ति का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन भी है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है, आपको बताना है वास्तविक लाभ परसेंटेज बतानी है।
फिर माइंड में एक बात आएगी, लाभ प्रतिशत तो आपको दिया भी है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, वास्तविक लाभ परसेंटेज होता है वो निकलता है हमेशा सीपी पर, क्रिया मूल्य पर। यानी कि जो वास्तविक रियल प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, वास्तविक जो लाभ प्रतिशत जो होता है वो हमेशा निकलता है क्रिया मूल्य पर, सीपी पर, ठीक है। और ये जो लाभ प्रतिशत आपको दिया है, ये किस पर दिया है? विक्रय मूल्य पर दिया है, एसपी पर दिया है, ठीक है। तो एक बात का और ध्यान रखना है दोस्त, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को हमेशा उसकी भाषा को समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझते हो तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो लाभ प्रतिशत दिया है किस पर दिया है? विक्रय मूल्य पर। और जो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकलता है वो किस पे निकलता है? सीपी पर निकलता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, बस लाभ परसेंटेज को ब्रेक करना है। जैसे आप 20% को ब्रेक करते हो, कितना आएगा? 1/5। अब माइंड में सबसे पहले क्या बात है कि ये जो बेस होगा ये क्या होगा? सीपी होगा, बिल्कुल होता है, सबको पता है। लेकिन दोस्त क्वेश्चन में जो आपको लाभ प्रतिशत दिया है वो किस पर दिया है? विक्रय मूल्य पर। क्वेश्चन में क्या किया है? दिया गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य पर दिया है आपको। अगर ना दिया होता तो ये सीपी था, लेकिन क्वेश्चन पे स्पेशली दिया है कि लाभ परसेंट किस पर है? विक्रय मूल्य पर। तो ये जो बेस होगा ये क्या होगा? इस बार विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर ये विक्रय मूल्य ना लिखा होता तो ये हमेशा क्या होगा? सीपी होगा। लेकिन आपको लाभ इस बार जो दिया है वो किस पे दिया है? विक्रय मूल्य पर दिया है। तो बेस क्या होगा? एसपी होगा। और ये क्या होगा? लाभ होगा। आप यहां से क्या निकाल सकते हो? सीपी और एसपी निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको? 5 रुपए। 1 रुपए का आपने लाभ कमाया। अगर आप सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दो तो सीपी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि लाभ इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो आपको निकालना है सीपी। तो सीपी क्या होगा? जब ये सीपी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा एसपी माइनस लाभ। ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो दोस्त यदि आप एसपी में से यानी कि 5 रुपए में से 1 रुपए लाभ माइनस कर दो तो 5 में से 1 गया, कितना आएगा? 4। तो सीपी कितना आ जाएगा? 4 रुपए। आपने 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी तो लाभ कितना कमाया आपने? 1 रुपए लाभ कमाया। आपने कमाया 1 रुपए लाभ, और वास्तविक लाभ जो हम कमाते हैं वो किस पे कमाते हैं? हमेशा सीपी पर। तो कितने पर कमाया? 4 पे। आपने 1 रुपए लाभ के रूप में कमाया 4 रुपए पे, और प्रतिशत के लिए 100, क्योंकि वास्तविक लाभ जो होता है वो कमाते हैं हम सीपी पे, ठीक है। तो कट करोगे कितना आएगा? 4 से 100 को 4 से कट करोगे 25% लाभ। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना आएगा? 25%। क्लियर है? वास्तविक लाभ प्रतिशत आएगा दोस्त 25%। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्वेश्चन में। आपको जो लाभ परसेंट दिया है वो दिया है विक्रय मूल्य पर, इसलिए बेस क्या होगा? विक्रय मूल्य। अन्यथा क्या होता है? हमेशा सीपी होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य पर तो बेस होगा विक्रय मूल्य। तो जब आप एसपी में से, विक्रय मूल्य में से 1 रुपए लाभ घटाओगे तो क्या आएगा? सीपी आएगा, यानी कि क्रिया मूल्य, ठीक है। तो आपने 1 रुपए लाभ कमाया, 4 रुपए की वस्तु 5 में बेची, 1 रुपए लाभ कमाया। किस पे कमाया? आपको निकालना है वास्तविक लाभ परसेंट। तो वास्तविक किस पे निकलता है? हमेशा सीपी पे, 4 पे। प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर आ जाएगा 25% लाभ। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 16.2/3% की हानि होती है, तो व्यक्ति की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पर लाभ दिया था, यहाँ पर आपको क्या दिया? हानि दी है, ठीक है। और हानि जो दी है वो किस पे दी है? विक्रय मूल्य पर दिया है। तो आपको क्या बतानी है? वास्तविक हानि प्रतिशत। तो वास्तविक हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं दोस्त? हम सीपी पे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रतिशत ब्रेक करोगे। 16.2/3% को जब आप ब्रेक करते हो तो कितना आएगा? 1/6, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो बेस है ये होता तो ये सीपी है, लेकिन आपको जो यहाँ पर दोस्त ये हानि प्रतिशत दिया है वो किस पे दिया है? विक्रय मूल्य पर दिया है। तो बेस जो होगा वो क्या होगा? एसपी होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। और अंश क्या होगा? ये लाभ हानि जो भी आपको दी है, तो क्या दिया है यहाँ पर? हानि दी है। एक वस्तु है जिसका एसपी है 6 रुपए, 1 रुपए की हानि पर बेचा आपने उसको, तो सीपी और एसपी आपको बताना है वास्तविक हानि परसेंट। तो यहां से आप सीपी और एसपी निकाल सकते हो। एसपी दिया आपको 6 रुपए। 6 रुपए कब आया ये? जब आपने वस्तु को 1 रुपए की हानि पे बेचा। तो सीपी कब आएगा? जब आप हानि को प्लस करोगे एसपी में तभी तो सीपी आएगा, क्योंकि हानि इक्वल टू क्या होता है? हानि इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अगर हम सीपी निकाले तो सीपी क्या होगा? एसपी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा एसपी प्लस हानि। सीपी क्या होगा? एसपी प्लस हानि होगा। तो जब आप एसपी में 1 रुपए जोड़ोगे
तो कितना आएगा सीपी 7 रुपए आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त, आपने एक वस्तु 6 रुपए में बेची और 1 रुपए की हानि पर बेची, तो सिंपल सी बात है कि सीपी तो ज्यादा होगा, तो 6 में क्या प्लस करोगे 1 रुपए हानि का, तो क्या आ जाएगा सीपी। एक 7 रुपए की वस्तु आपने 6 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि हुई आपको 1 रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो वास्तविक हानि जो होती है वो किस पे होती है, सीपी पे। तो हानि या लॉस जो होता है, हानि या लॉस जो होता है वो किस पे होगा हमेशा, सीपी पे, 7 पे। प्रतिशत के लिए 100, फिगर को कट करोगे तो कितना आएगा, 7 से कट करोगे 100 को तो ये आएगा 14/2/7% की हानि। तो उसकी वास्तविक हानि आ जाएगी 14/2/7% हानि। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। तो दोस्त इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्त।